दो का चर्चा दो को लेके फ्रैक्शनल अरेंजमेंट एग्जाम्पल के साथ बताए थे। कड़ा ए 40,000 से व्यापार शुरू किया, कुछ महीना बाद बी भी व्यापार में जुड़ गया और वर्ष अंत में दोनों समान लाभ मिलता है। तो लाभ दिया है 1:1। लाभ कैसे बढ़ता है? पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो। वर्ष अंत में कहा है ये तो 40,000 के साथ शुरू किया व्यापार तो अंत तक रहा 4,000 से। ये 4,000 पूंजी अब 12 महीना। बी 6,000 पूंजी से शुरू किया और कितना महीना रहा पता नहीं। अब पूंजी गुना समय, यही रेशियो लाभ का जो कि है बराबर बराबर कर दीजिए। 3 जीरो कट गया, 6 से 2, 4 गुना 2 8, तो टी का मान 8। लास्ट देख लिया कीजिए, कहा है बी कितने माह बाद व्यापार में जुड़ा और इस टाइम का मतलब क्या हुआ, कितना महीना रहा, क्योंकि ये 12 महीना रहा और ये टी महीना तो 8 महीना रहा। तो 12 महीना का व्यापार है, 8 महीना रहा है, इसका मतलब है कि कितने महीने बाद जुड़ा है। तो आंसर क्या होगा, तो 12 महीना रहा तो इसका मतलब 4 महीना के बाद जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए, निकल जाइए। तो इसमें समय गायब है और समय गायब हो तो भी फ्रैक्शन कहते थे, पहला का पूंजी गुना पहला का समय अब बटा दूसरा का पूंजी गुना दूसरा का समय, यही रेशियो लाभ का रेशियो। एक्स ने 32,000 के साथ व्यापार प्रारंभ किया, वाई भी 62,000 के साथ जुड़ गया। वर्ष अंत में दोनों के लाभ का अनुपात, तो वर्ष अंत में मतलब 12 महीना का व्यापार। वाई कितने महीने बाद जुड़ा, तो एक्स तो 32,000 के साथ व्यापार शुरू किया, 1 साल रहा तो 12 महीना। वाई 62,000 से शुरू किया, कितना दिन रहा पता नहीं, तो टी महीना रहा। लाभ का अनुपात 2:1 में बटा तो 2:1 काट दीजिए। 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 6 बार, फिर 2 से कटेगा ये 3 बार और ये 2 से 31 बार, तो 3 32 गुना 3 बटा 31, 6 9 इतना महीना पूछा गया है और पूर्णांक में बदल दीजिए। 3 बार में हो गया 93, 3 पूर्णांक 3 बटा 31 माह। लेकिन पूछा है वाई कितने माह बाद जुड़ा है, ये निकलने का मतलब क्या हुआ, कितने महीना तक रहा है। तो अब जब आंसर बनाने के लिए आएंगे तो कुल 12 महीना का व्यापार है और उसमें से इतना घटा देंगे तो 3 पूर्णांक 3 बटा 13, 12 में 3 घटता तो 9, एक और घटा देते तो 8 पूर्णांक, अब एक में 3 बटा 13 घटाते तो 10 बटा 13, 13 नहीं होगा, बटा में है 31, थोड़ा सुधार कीजिएगा, यहाँ है 31 होगा, तो यहाँ भी 31। अब घटा देते तो 3 घटा तो 9, एक और घटता तो 8 पूर्णांक, अब एक में 3 बटा 31 घटेगा तो नीचे तो 31, 3 घटा तो 28 बटा 31, 8 पूर्णांक 28 बटा 31 महीना। ऑप्शन नंबर सी है। ए बी संयुक्त रूप से व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। तो पूंजी 5:6 के अनुपात में लगाया ए और बी। आठ महीने बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है और दोनों 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है। तो बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई थी। ए बी संयुक्त व्यापार, लाभ 5:9 का अनुपात, लाभ का अनुपात तो 5:9 हो गया। लाभ कैसे बढ़ता है, तो पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो। ये 5 पूंजी लगा रहा है
और दूसरा 6 पूंजी लगा रहा है। कह रहा है 8 महीने के बाद ये अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। मतलब ये अपना कुल पूंजी जैसे ही 8 महीना पूरा हुआ तो निकाल लिया। 8 महीना पूरा हुआ अपना पूंजी निकाल लिया। मतलब ये टोटल कितना दिन रहा? तो 8 ही महीना रहा। अब भी कितना दिन रहा पता नहीं है, तो निकालते हैं। अब इसी को हल कीजिए। ये 5 5 कट जाएगा, 2 से कटेगा 4, ये 3 3 से 3, 4 गुना 3 12, तो टी का मान 12। पूछा है बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई, तो इसमें यही पूछा कितना समय लगाया गया, तो 12 मंथ ये पूंजी लगाया गया। टिक लगाइए, निकल जाइए। ए ने 4500 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद 3000 पूंजी के साथ बी भी शामिल हो गया। वर्ष अंत में लाभ 2-1 है, तो बी कितने महीने बाद आया? अब इसमें समय का चर्चा है। साल के अंत में अभी कुछ समय बाद आया, तो ये तो शुरू से अंत तक रहा, तो ये 4500 पूंजी लगाया और 12 महीना रहा। बी 3000 पूंजी के साथ पता नहीं कितना दिन रहा। लाभ बटा है 2-1 के अनुपात में टी निकालते। 1500 से कटेगा 3 बार, ये 2 बार, 2 से कटा 6, 2 से 3, तो टी का मान हो गया 3। पूछा है बी कितने महीने बाद व्यापार में आया, तो ये टी निकलने का मतलब कितना, क्या हुआ, कितने दिन रहा, तो रहा कितना, तो 3 महीना। अब पूछा है कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 3 महीना रहा, तो 12 में 3 घटा दिए, 12 महीना का व्यापार था, 3 महीना हटा दिए, तो व्यापार में रहा कितना दिन, तो 9 महीने। ये कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो शामिल कितने महीने के बाद हुआ, तो 9 महीना। काटे, ठीक है। 1500 से 3 बार, 1500 से 2 बार, 2 से 6, 2 से 3, 3 गुना 3 9 होगा। कलम नहीं चलाते हैं तो कभी कभी कलम चलाइए, आप अपना चलाते रहिए। 9 तो रहा कितना दिन, 9 महीना। पूछा है कितने समय बाद आया, तब आंसर होगा 3 महीना। आप अपना कलम धड़ल्ले से चलाते रहिए। यही कर रहे थे। 1500 से कटा 2 बार, 1500 से 3 बार, 2 से कटा 6, फिर 2 से कटा 3, 3 गुना 3 9। यही कलम नहीं चला रहे थे बोर्ड पे, तो एक 3 को छोड़ ही दिए थे। ए 6 महीने के लिए व्यापार में 4000 निवेश करता है। 9 महीना बाद बी इसी व्यापार में कितना निवेश करे कि वर्ष के अंत में दोनों को लाभ बराबर प्राप्त हो, तो बराबर बराबर लाभ। ए 6 महीना 4000, तो लिख दीजिए 4000 रुपया पूंजी और 6 महीना समय। 9 महीना बाद बी इसी व्यापार में कितना पूंजी निवेश करे कि वर्ष अंत में लाभ बराबर हो, तो कितना पूंजी तो पता नहीं पूंजी। अगर 9 महीना बाद भी निवेश करे और लाभ साल में बट जाए, तो 9 साल भर समय, 9 महीना बाद भी निवेश ही करेगा, तो कितना दिन के लिए करेगा, 3 महीना के लिए। लाभ बराबर बराबर बढ़ जाए तो 1 में 3 से कटा 2, 4 गुना 2 8000, तो बी का निवेश कितना होगा, तो 8000 रुपया। यही आपका रिजल्ट रहा, ऑप्शन नंबर बी। टिक लगाइए, निकल जाइए। छठा है ए बी के पूंजी का अनुपात 7:9 है। बी 9 महीने तक अपनी पूंजी निवेश करता है। दोनों लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। देखिए, लिख भी सकते हैं। ए का पूंजी 7 है, ए का पूंजी 7 है, बी का पूंजी 9 है। करे बी 9 महीने निवेश करता है, ए कितना दिन निवेश करेगा। अगर लाभ को
पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तो पूंजी का अनुपात है 7-9, तो इसी अनुपात में लाभ बटेगा। अब ये 7-9 कट गया तो टी का मान कितना 9, तो समय कितना, तो 9 माह लिखिए, निकल जाइए। 8 नंबर, ये 7वां से बढ़िए। अब 7 से हो भी गया हो तो यहाँ से करवाते चलते। 7वां करे, ये 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेश करता है जो कि कुल पूंजी का 2/3 भाग है। भिन्न को सजाने का चर्चा किए थे। पूंजी का 2/3 भाग है, ये 6 महीने के लिए निवेश करता है, यही है सवाल। तो ए 2/3 पूंजी है, मतलब 3 पूंजी में से 2 पूंजी ए निवेश करता है, तो बी कितना, 1 निवेश करेगा। ए 6 महीना के लिए निवेश करता है, तो पूंजी गुना समय। बी व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, मान लिए पहले व्यापार में रहा टी महीना तक बी, क्योंकि ये कितना समय रहा उसी को लिखते हैं। अब लाभ में कर रहा है, बी को लाभ का 1/4 मिलता है, मतलब अगर 4 रुपया लाभ है तो बी को 1 रुपया मिलता है। तो बी को 1 अगर मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब काट लीजिए, तो 3 से कटा 2, 2 गुना 2 4, तो इसका मतलब बी व्यापार में रहा कितना दिन, तो 4 महीना। तरह ए 6 महीना तक पूंजी निवेश करता है, तो ए शुरू से अंत तक 6 महीना रहा। पूछा है बी व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 6 महीना का व्यापार है, 4 महीना व्यापार में रहा, तो शामिल कब हुआ, 2 महीना बाद। और चुनिए और टिक लगा के निकल जाइए जहां ऑप्शन हो। लेकिन इसमें एक ऑप्शन डी आई भी है, जरा सा अब देखिए। ए 6 महीना तक पूंजी निवेश किया, इतना लाभ पाया, ये कहीं मेंशन नहीं किया है प्रश्न में कि व्यापार टोटल 6 महीना का है। 6 महीना लिखा भी है तो लिखा है ए ने 6 महीना व्यापार में पूंजी लगाया। व्यापार कितने माह का है ये पता नहीं। ये अगर पूछता कि कितना महीना तक व्यापार में रहा, तब तो आपका आंसर बन जाता 4 महीना तक रहा। पूछा कितने महीने बाद आया, तो व्यापार का समय ज्ञात नहीं है, व्यापार का कुल समय पता नहीं, कुल समय अज्ञात, इसलिए रिजल्ट होगा डेटा इनकम्प्लीट, रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए अगर 6 महीना का व्यापार होता तो 4 महीना रहा, इसका मतलब 2 महीना बाद आया। 8 महीने का व्यापार होता तो 4 महीना रहा, मतलब 4 महीना बाद आया। 12 महीने का व्यापार होता तो 4 महीना रहा, मतलब 8 महीना बाद आया। तो कुछ भी रिजल्ट बन सकता है। तो व्यापार कितने समय का है ये चर्चा प्रश्न में मेंशन नहीं है, तो रिजल्ट यहाँ पर कहलाएगा डेटा इनकम्प्लीट, आंकड़े अपर्याप्त। ए और बी व्यापार में साझेदार है। ए पूंजी का 1/3 9 महीना और बी लाभ का 2/5 पाता है। भिन्न बता चुके हैं सजाना, तो आराम से सिर्फ सजाइए। ए पूंजी का 1/3, तो 3 रुपया पूंजी में 1 रुपया पूंजी ए लगा रहा है, तो बी कितना लगाएगा, 2 पूंजी। ए 9 महीना के लिए लगाया, तो बी कितने दिन के लिए पता नहीं। अब करें बी लाभ का 2/5 भाग पाता है। भिन्न का मतलब बता चुके हैं। 5 रुपया लाभ है तो बी पाता है 2 रुपया, तो ए कितना पाएगा, 3। 2 2 कट गया, 3 से 3, तो टी का मान हो गया 3। पूछा है बी का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, तो रहा कितना दिन यही पूछा है, तो यही रिजल्ट रह गया कि रहा कितना दिन, तो 3 महीना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है। करें मोहन और अशोक ने साझे में व्यापार शुरू किया। मोहन पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, फिर वही भिन्न है। पूंजी का 1/4 भाग मोहन, तो क्या कहें, 4 रुपया में से 1 रुपया मोहन लगाता है, तो अशोक लगाएगा कितना, 3 रुपया। 1/4, तो 4 में 1 मोहन लगाया, तो अशोक का 3। मोहन 15 महीना के लिए लगाता है, तो समय हो गया 15 महीना।
अब लिखा है अशोक लाभ का 2/3 पाता है, तो ये कितना समय पता नहीं। अशोक लाभ का 2/3, तो मोहन ऊपर लिख रहे हैं, अशोक नीचे। अशोक लाभ का 2/3, तो 3 रुपया लाभ में 2 रुपया लाभ अशोक पा रहा है, तो मोहन कितना पाएगा? 1। 3 से कटेगा 5, ये 2 गुना हो जाएगा तो 10। तो व्यापार में कितना दिन अशोक रहा? तो 10 महीना। पूछा है अशोक का निवेश कितने समय के लिए हुआ, यही पूछा है, तो 10 महीना के लिए अशोक का निवेश व्यापार प्रारंभ किया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगी, उसने लाभांश के 3/8 का दावा किया। बी की पूंजी 1560, इसी व्यापार में 8 महीने लगी, तो बी की पूंजी है 1560, बी की पूंजी 8 महीना के लिए, तो बी 1560 रुपया पूंजी 8 महीना। ए की पूंजी मालूम नहीं, लेकिन ए रहा है 4 महीना, तो 4 महीना पूंजी गुना समय। और कह रहा है ए पूंजी 4 महीने लगाया और उसने लाभांश का 3/8 भाग पाया, तो ए ने लाभांश का 3/8 पाया, मतलब लाभ 8 है तो ए ने पाया 3, तो बी ने कितना पाया? 5। इसी को हल कर देना, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से, ये 4 से कटा 2 बार में, ये 5 से काट के 2 से, और 3 से तो 6 से गुना, तो 5 से काटिए, 3 बार में 15, 1 2 3 गुना 2 6, 1872। तो यही पूछा है, पूंजी ए का बताइए, तो 1872 रुपया।